प्रिय दिव्यात्मन, इस 7 दिवसीय आत्म साक्षात्कार शिविर के आज 5वें दिन आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले 5 दिनों से हम स्मृति प्रस्थान अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय, जिसमें ज्ञान विज्ञान है उस परब्रह्म परमात्मा का, उस सदवस्तु का, उस पर श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे थे और कल उसकी पूर्णाहुति कर दी चुनिंदा श्लोकों की, जो सरल सहज रूप में हमारे अपने उस नित्य प्राप्त परम स्वरूप को साक्षात अपरोक्ष दर्शन करा सकें। ऐसे श्लोकों के माध्यम से हमने जाना कि वह जो सभी भूत प्राणियों के अंदर प्रत्यगात्मा है वही परमात्मा है, और वह प्रत्यगात्मा और परमात्मा मेरे अंदर भी नित्य प्राप्त है, नित्य उपलब्ध है अपनी परिपूर्णता में। उसके अज्ञान के कारण ही हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो कि हमारी एकमात्र मौलिक अभिप्सा है, प्यास है। तो आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जो 3 दिन हैं, आज से लेकर परसों तक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय, और उसके भी कुछ चुनिंदा श्लोक लेंगे जो बड़े सरल और सहज तरीके से आपको अपने अस्तित्व के केंद्र पर नित्य प्राप्त वह जो चैतन्य सत्य है, जो आत्मधन है, जिस धन को प्राप्त कर लेने के पश्चात कोई भी धन प्राप्त करने को शेष नहीं रहता, उसका नग्न दर्शन करेंगे। दर्शन आज भी करेंगे, ज्यादा और स्पष्टता से आज ही करेंगे। अगर आपकी मुमुक्षा थोड़ी भी प्रामाणिक भी हो, थोड़ी श्रद्धा हो और मन बुद्धि को आप पूरी तरह केंद्रित करके अगर ध्यानपूर्वक श्रवण करें, तो आज ही उस परम तत्व का साक्षात अपरोक्ष दर्शन होगा। और अंत में मैं पूछूंगा यहां पर कि अब बताइए आपको दिखा या नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ चुनौती दे रहा हूं, आपको तभी नहीं दिखेगा या नहीं बोल पाओगे, या तो आप श्रवण नहीं कर रहे हो, या उसका अर्थ जो बिल्कुल सरल रूप में भी कह रहा हूं नहीं समझ पा रहे हो, या आपकी मुमुक्षा बिल्कुल है नहीं तो इतनी सरल सहज और वैज्ञानिकता के समक्ष उस तत्व को प्रकट करने जा रहे हैं भगवान योगेश्वर कृष्ण कि आपको कोई कारण नहीं है कि वो नग्न न दिखे। तो इसके पहले की 13वें अध्याय के श्लोकों को लेकर प्रारंभ करें। 5-7 मिनट में रिकैप करते हैं पिछले 4 दिनों में जो 7वें अध्याय के आधार पर क्या जाना हमने। 7वां अध्याय और 13वां अध्याय जो भगवद गीता का है, शुद्धतम अद्वैत वेदांत है। 13वां अध्याय तो बिल्कुल समग्र अद्वैत वेदांत का सारांश है, पर्याप्त है आपको आत्म साक्षात कराने के लिए। और 7वें अध्याय में भी आपको बताया था ज्ञान विज्ञान, ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञान और विज्ञान अर्थात साक्षात अनुभूत ज्ञान। और अनुभूति की हमने पिछले 3 दिनों में, 4 दिनों में। तो क्या बताया, 5 मिनट में रिकैप करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं, तुम्हें वह ज्ञान विज्ञान सहित देने जा रहा हूं, जिसे जान लेने के पश्चात जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा।
और प्राप्त करने को भी कुछ शेष नहीं रह जाएगा। उस ज्ञान विज्ञान को समग्रता में, परिपूर्णता में, अशेषतः तुम्हें देने जा रहा हूं और निसंदेह हो जाओगे, उसमें कहीं शंका की कोई संभावना न होगी। ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं और वह ज्ञान यह है कि ये अनंत नाम रूपात्मक जो ब्रह्मांड तुम देख रहे हो, उस सबका मूल कारण मैं ही हूं। यहां मैं ही हूं आपको बता चुका हूं। इसका तात्पर्य देवकी नंदन यशोदानंदन न लगे। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जो निरतिशय बृहत ब्रह्म है, जो परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित शुद्ध चैतन्य है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वह बोल रहा है और उसके बारे में यहां पर मैं शब्द है। इसीलिए भगवान वाच, तो वह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद तत्व है, वही अधिष्ठान है, आधार है अनंत ब्रह्मांड का। और कह रहे हैं, अब ध्यान रखेंगे, जब भी कहूं कि कह रहे हैं कृष्ण मैं, तो मैं से प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध बोध स्वरूप या सच्चिदानंद स्वरूप जो निर्गुण निराकार तत्व है, वह तत्व को संबोधन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं ही ये अनंत ब्रह्मांड का आधार हूं, अधिष्ठान हूं, मूल कारण हूं, और मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक पर प्रकृति और एक अपर प्रकृति। पर प्रकृति, अपर प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति जो अष्टधा प्रकृति है, और जो सांख्य योग में जो 24 प्रकार की है जो बताया था, वह तो मेरी अपर प्रकृति है। और जो मेरी पर प्रकृति वो चेतन प्रकृति है। और स्पष्ट रूप से बताया था मैंने कि पर अर्थात, अपर अर्थात ये दृश्यमान जगत, और पर अर्थात ये दृष्टा साक्षी चैतन्य सत्ता। पर अर्थात चेतन, अपर अर्थात जड़। पर अर्थात देही और अपर अर्थात देह। पर अर्थात शरीरी और अपर अर्थात शरीर। जो दृश्य है, जो नश्वर है, जो नाम रूप मात्र है, यही माया है। परंतु ये भी मेरी ही प्रकृति है। तो इन्हीं दो प्रकृतियों से मैंने ये समग्र और संपूर्ण संसार की रचना की है। और मैं सभी भूत प्राणियों की आत्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में मैं ही अंतर्विष्ट हूं, अनुस्यूत हूं सभी भूत प्राणियों में, जो जिसके द्वारा ये संचालित हो रही है ये समग्र सृष्टि माया। ये जड़ प्रकृति का संचालक जो पुरुष है वो मैं हूं, एक अद्वितीय है। प्रकृति में भेद है मैं, लेकिन अपनी अपर प्रकृति में भेद है, द्वैत है जड़ात्मक होने के कारण, लेकिन मेरा अपर स्वरूप जो चेतन तत्व है वह एक है, अद्वितीय है। वहीं अनंत उपाधियों में एक अद्वितीय चेतन सत्ता मेरी पर प्रकृति ही आत्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है। और अंत में कल बताया कि हे अर्जुन, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यहाँ निष्पत्ति हुई थी। जो 4 प्रकार के भक्त बताए थे, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, तो एकमात्र जो ज्ञानी भक्त है वही इस मेरे स्वरूप को जान पाता है। कौन सा स्वरूप? वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है और मैं उसको प्रिय हूं। और क्या बताया था कल? और समस्त वैदिक वांग्मय में मुझे वो शब्द नहीं मिला जो यहां पर क्रांति घट रही है। कहते हैं भगवान की ज्ञानी भक्त मुझे
सर्वश्रेष्ठ लगता है, मुझे सर्वाधिक प्रिय इसलिए है, यद्यपि कि अन्य तीन भी मुझे प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त तो मेरी ही आत्मा है। ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, उपनिषदों में भी नहीं मिलेगा, सब जगह मिलेगा। परब्रह्म परमात्मा सभी भूतों, सभी प्राणियों, सभी जीवों की आत्मा। लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञानी भक्त तो मेरी भी आत्मा है, इसलिए वह नित्य युक्त है, उसका योग खंडित नहीं होता है। क्योंकि अनन्य भक्ति, और भक्ति का शब्द यहां आम भाषा के अर्थ में कहा जाता, वह नहीं बताता कि वह जो भक्त है वो अखंड रूप से, अनन्य रूप से उसका मन, इंद्रिय, बुद्धि सदा अपने प्रत्यगात्मन रूप परमात्मन में नित्य युक्त हो गया है, इसलिए कभी भी वो वियोग हो नहीं सकता। इसलिए वही अखंड समाधि है, वही ज्ञान समाधि है, वही सहज समाधि है, और वही श्रेष्ठतम भक्ति है, और वहां पर जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाता है। इसे ही सद्यो मुक्ति कहते हैं। लेकिन वो किसको उपलब्ध होती है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत से जन्मों के जो सत्कर्म हैं, मुझे जानने के लिए प्रयास करने वाले सत्कर्म, उनके फलीभूत पुण्य कर्मों के फल के पश्चात मुझे तत्वतः जो जानता है, किस रूप में? वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। क्या उसकी पहचान है? जो जान लेता है कि वासुदेव अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा जो सदवस्तु है, वही सर्वत्र है, वही सर्वस्व है, वही सर्वदा है, वही सर्वनाम है, वही सर्वरूप है। ये अंतिम ज्ञान है, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति है। और 7वें अध्याय में भी कहा था कि हजारों में से कोई एक मुझे उस तत्वतः रूप को जानने का प्रयास करता है और अंततः जान पाता है लाखों में एक। तत्वतः अर्थात जैसा हूं, जो हूं, उसी के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अर्थात सत चित आनंद ये तत्व है। इटर्नल एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस इन्फिनिट। इस तत्व रूप जो वासुदेव है, परमात्मा है, परब्रह्म है, जो नित्य सभी जीवों की प्रत्यगात्मा है, और वही परमात्मा है, और उस अधिष्ठान रूप से वही सर्वत्र एकमात्र सदवस्तु है, वही वासुदेव है। वासुदेव का अर्थ है दैट व्हिच pervades and permeates everything everywhere ever। जो सब में वास करता है। सब में वास कौन करता है? प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध बोध जो सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, वही सभी भूत प्राणियों में अनुस्यूत है, अंतर्विष्ट है, अंतर्निहित है आत्मा के रूप में। इसलिए उस तत्व दृष्टि से, उस आत्म दृष्टि से, उस ज्ञान दृष्टि से वासुदेव अर्थात परमात्मा के सिवाय, अर्थात ब्रह्म के सिवाय कोई सदवस्तु नहीं है। उस पर जितना जड़ जगत है, नाम रूप है, सब कल्पना मात्र है, नाम रूप है। मैं एकमात्र सतचित आनंद स्वरूप हूं, और जो अनंत नाम रूपात्मक माइक सत्ता है, आती है जाती है, यही भव सागर है। ये विकारी सत्ता है, अशुद्ध सत्ता है, बंधनकारी सत्ता है। लेकिन मेरी जो पर प्रकृति है, चेतन प्रकृति है, दिव्य प्रकृति है, वो मोक्षदायिनी है, शुद्ध है, मंगलकारिणी है। इसलिए मुझे मेरे उस स्वरूप को जान करके तू अभिमुक्त हो जा। अब इस 13वें अध्याय में उस सच्चित आनंद तत्व, ध्यान दीजिए, बार बार बोलता हूं, ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है, परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है, आम शब्द आम नहीं है। सेव शब्द बोल दिया तो सेव नहीं मिल गया आपको,
ये सर्वत्र लागू होता है। ब्रह्म शब्द कह देने से ब्रह्म तत्व का बोध नहीं हो जाएगा। तो ब्रह्म तत्व क्या है, वासुदेव तत्व क्या है, वह परमात्मा तत्व क्या है, वह सच्चिद आनंद तत्व क्या है। चलिए अब इस 13वें अध्याय के माध्यम से उस तत्व का वैज्ञानिक रूप से दर्शन करते हैं। बिल्कुल नग्न दर्शन करेंगे कि वैसी नग्नता में सृष्टि में किसी का न किया है, न कर रहे हैं, न कर पाएंगे। क्योंकि शाश्वत रूप में वास्तव में एक ही, ये उद्घोष कर रहा हूं, ध्यान से रिकॉर्ड कर लीजिए आप, अन्यत्र न मिलेगा। परमात्मा की कृपा है, अनंत अनुकंपा, उससे उसके साथ कह रहा हूं। सृष्टि में कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष और साक्षात नहीं है परमात्मा के सिवा। और उसको दिखाऊंगा, लेकिन वो आज नहीं दिखाऊं, उसमें समय लगेगा, परसों पूर्णाहुति के दिन दिखाऊंगा। नग्न साक्षात अपरोक्ष एकमात्र परमात्मा है। हमें बिल्कुल विपरीत लगता है मेरा शरीर प्रत्यक्ष है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा मित्र, मेरा घर मकान, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है महाराज पंचेंद्रियों के विषय में, लेकिन परमात्मा तो नहीं दिख रहा है। श्रीमान आपको नग्न दिखाएंगे कि ये सब उसके दिखने के काफी बाद दिख रहे हैं, उसके 5 परतों के बाद ये दिख रहा है, लेकिन अज्ञान के कारण लग रहा है कि आपको वो तो दिख ही नहीं रहा है सब। इसलिए मैं उद्घोष कर रहा हूं, परमात्मा के सिवाय कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है, सब कुछ परोक्ष है। आपका हाथ, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपसे परे की तो बात ही छोड़ो, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि भी उसी में परोक्ष है। प्रत्यक्ष एकमात्र जो नित्य प्राप्त, जो प्रत्यगात्मा है, जो परमात्मा है, जो वासुदेव है, वही है और नित्य नग्न है। परंतु चर्म चक्षु से देखना चाहते हो और वह नित्य दिख रहा है ज्ञान चक्षु से। वही ज्ञान चक्षु खोलने जा रहे हैं आज भगवान कृष्ण, जिससे आपको नित्य वह नग्न दिखे जैसा है। किसी उपकरण से नहीं, किसी साधन से नहीं, किसी पर्दे से होकर नहीं, बिल्कुल साक्षात जो बिंब है, जिसे शुद्ध चेतन कहते हैं और जीव को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस, चिदाभास। ये संपूर्ण जगत, ये जीव, उस रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस को ही आप सत्य मानते हो, लेकिन जो प्रतिबिंब को आप सत्य दिख रहे हो और उसको प्रत्यक्ष बोलते हो। बिंब प्रत्यक्ष है कि प्रतिबिंब? सूर्य, आप दोपहरी में खड़े हो जाए यहां पर आनंद उत्सव के प्रांगण में, तो सूर्य आपको प्रत्यक्ष दिखेगा। उसकी तरफ देखेंगे कि सूर्य की रिफ्लेक्टेड ये मंदिर के अंदर जो किरणें आ रही हैं, फिर कमरों में आ रहे हैं, फिर पर्दे पर पड़ रही है, फिर 3-4 लेयर से होकर के भी थोड़ी सी तो आएंगी, लेकिन आपको ये नग्न लगता है। कभी देखा ही नहीं उस सूर्य की ओर। वो बिंब है और वो बिंब नित्य उपलब्ध है आपके मय के रूप में। प्रज्ञान सत्ता है, वही प्रज्ञानम ब्रह्म का निहितार्थ है, वही ब्रह्म है और उसे देखने जा रहे हैं। अब दूसरे रूप में भगवान कृष्ण दिखाएं। दूसरे रूप मतलब शब्द दूसरे होंगे, व्याख्या दूसरी थोड़ी करेंगे, तत्व वही होगा। उस तत्व की प्राप्ति सिर्फ 2 श्लोक लेंगे, 2 या 3 श्लोक लेंगे। अनुभूति विज्ञान पर जोर होगा, उसी को बिल्कुल इस तरह से समझेंगे कि अभी दिखे, अनुभूति हो जाए, नग्न दर्शन हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, और मनमानी नहीं कहूंगा, जो योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं और जो आदि शंकराचार्य महाभाग उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और जो मेरी अपनी अनुभूति है, जो और आप जैसे समझ सके उस प्रकार रखने जा रहा हूं। तो पहले 2 श्लोक लेते हैं। 13वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच, अब उसको बंद कर दीजिए, उसका स्टेंच आ रहा है स्ट्रॉन्ग। श्री भगवानुवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते, एतद्यो वेति तं प्राहुः
क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। यतज्ज्ञानं मतं मम। आपकी मुमुक्षा अगर प्रगाढ़ हो और बुद्धि तीव्र हो तो ये 2 श्लोक पर्याप्त हैं आपको ब्रह्म का नग्न दर्शन कराने के लिए। आप गहराई में अपने अंदर संकल्प पैदा कीजिए कि अभी और यहीं उस तत्व का दर्शन करेंगे और होगा, और वैज्ञानिक रीति से होगा, वेदोक्त रीति से होगा, भगवान श्री कृष्ण की विद्या के अनुरूप होगा, आदि शंकर के अनुरूप होगा, समस्त वैदिक वांग्मय के अनुरूप होगा। मनमानी बात नहीं होगी, भूत प्रेत की विद्या नहीं है। तो पहले इनका भावार्थ समझते हैं, फिर समझाने का प्रयास करते हैं जिससे कि साक्षात उस तत्व का दर्शन कर सकें। कहते हैं, हे अर्जुन, अपने शरीर पर अभी आप आ जाइए, अभी यहीं आ जाइए, सब भूल जाइए। यहां पर देखिए आपके शरीर को ही संबोधित कर रहे हैं। इदम शरीरम कौन्तेय। आप में से कोई ऐसा है कि अपने शरीर को नहीं देख रहा है, शरीर को नहीं जानता है? ऐसा तो मूर्ख कोई नहीं होगा। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते। ये शरीर रूप जो ये मेरा शरीर और मेरे शरीर का जो समूह है वही जगत संसार सृष्टि कही जाती है। तो जगत को भूल जाइए, अपने शरीर पर आज। इदम शरीरम, ये जो शरीर है हे अर्जुन, इसे ही क्षेत्र कहा जाता है। पहली बात, कितना नजदीक हो गया। बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए भी कितने खतरे, किसी मंदिर के भी। यहां देखो अपने पर ला दिए। पहली ये बात देखिए आप, यहीं पर परिपूर्णता में परमात्मा का दर्शन कराने जा रहे हैं तो कहां ला रहे हैं? अपने शरीर पर आ जाओ अभी। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते। इसे क्षेत्र कहते हैं। खेत शब्द जो बोलते हैं ना, जो किसानों को, संस्कृत के वैदिक शब्द का वो क्षेत्र से ही खेत हो गया है। अंग्रेजी में देखते हैं KSHETRA, उसी को संबोधित कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है यही क्षेत्र है। और ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, दैट इज इवन द सिंगल ड्राई ब्लेड ऑफ ग्रास, ये सभी शरीर रूप जान करके ये सब के सब जो शरीर हैं इन्हें क्षेत्र कहा जाता है। तू ये जान, पहली बात। और दूसरी बात, एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। और इस शरीर को जो जानने वाला, देखने वाला, अनुभूति करने वाला है उसे तत्वविद कौन कहते हैं? तत्वविद, ज्ञानी, ब्रह्मविद, उसे ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बस 2 ही बात जाननी है। ये शरीर है, ये क्षेत्र है, और इस शरीर को जो जानने, अनुभूति करने वाला, देखने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। कौन कह रहा है भाई? जितने भी तत्ववेता हैं, ब्रह्मवेता हैं, उनके द्वारा। अब देखिए इसकी विराटता देखिए। दूसरे किसी भी दर्शन में, धर्म में मैं कह रहा हूं, यहीं से शुरू होता है। जो विष्णु के पूर्ण अवतार अकेले हैं वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं। जो तत्ववेता हैं, ऋषि है, मनीषी है, जो वैज्ञानिक है अनादिकाल से, जिन्होंने तत्व को जाना। किस तत्व को? पर तत्व को। एक अनश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप जो परम सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है, उसके जो ज्ञाता हैं आज तक
उनका कहना है कि ये दो ही तत्व है, ये शरीर रूप जो जगत है या तुम्हारा अपना स्वरूप है वो क्षेत्र है, और इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ जानो। और दूसरे श्लोक का भी भावार्थ पहले बता दूं, फिर ले चलूंगा दूसरी दुनिया में, आपको अनुभूति की दुनिया में इसी के आधार पर फैल जाएगा। फिर कहते हैं दूसरे श्लोक में कि क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य अंग्रेजी में समझ लो, हिंदी में समझ लो। क्षेत्रज्ञ अर्थात नोवर, परसीवर, एक्सपीरियंसर, सीयर। अब बताओ तुम्हें कौन देख रहा है? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे ठंडक लग रही है, मुझे नहीं लग रही है, मुझे उसने गाली दे दी, मुझे उसने सम्मानित कर दिया। ये तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म, आपके ताऊ को पता चल रहा है कि आपके शरीर को भूख लगी है? नहीं। माँ, छोटे सा बच्चे 2 साल 3 साल का भी है तो माँ अनुभूति के आधार पर इन्फ्रेंस निकालती है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन जितनी प्रामाणिकता से वो बच्चा जानता है कि मुझे क्या चाहिए, वो माँ नहीं जान सकती। अंत में सोचती है दूध नहीं पिलाया इसलिए रो रहा है, ये नहीं किया इसलिए रो रहा है, सब कर लेती है, फिर होता है तो डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि उसको प्रामाणिक रूप से जानने वाला वही बच्चा ही है। जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। तो वह जो क्षेत्रज्ञ है सभी भूत प्राणियों में उत्कृष्ट से निकृष्ट, पापी हो या पुण्यात्मा, देव हो या शुकर कुकर, सभी शरीरों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूं। कौन मैं भाई? देवकी नंदन, जसोदानंदन, वो तो चले गए, वो तो युग भी चला गया। निरतिशय बृहत ब्रह्म सचिदानंद घन तत्व जो था है और सदा रहेगा वह अविकारी है। तो वह सचिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप मैं वहां कह रहे हैं, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, जो शुद्ध बोध जो सत्ता है वही तो जानती है, वह मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। वहां पर भी उन्होंने कहा था 7वें अध्याय में कि मैं अशेषतः निशेषतः पर संपूर्णतः बिल्कुल सुनिश्चय पूर्वक मैं वह ज्ञान दूंगा जिसके बाद जानने को कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और बता दिया उन्होंने, आपने दर्शन किया, फिर दोबारा अनुग्रह करके कह रहे हैं कि मैं वह क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है तुम्हें पूर्णतः देने जा रहा हूं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। एकमात्र जो वास्तविक ज्ञान है, उपयोगी ज्ञान है, मोक्षदायी ज्ञान है, तुम्हारे दुखों की जहां अत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, वह ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं। किसका? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। इसके इतर कोई ज्ञान नहीं है जिससे तुम उस अमरत्व को प्राप्त हो सको जहां दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष सिद्धि। ये शब्द मात्र हैं, ये सारे शब्द हैं, तत्व एक है। उस नित्य मुक्त नित्य प्राप्त उस चैतन्य सत्ता का ही विवरण समस्त ब्रह्म विद्या है, समस्त योग शास्त्र हैं। तो एकमात्र जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान, अर्थात इन दोनों का संबंध और इन दोनों का जैसा जो स्वरूप है, मोटा है, काला है, पीला है, लंबा है, जो कुछ भी गुण धर्म है वो बताने जा रहा हूं तुम्हें। अब इन दोनों की व्याख्या करें और इन दोनों के रूप में नग्न उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का दर्शन करें। उसके पहले आप उसकी तैयारी करें और 1-2 श्लोक अन्यत्र से लेता हूं ताकि वो इसको खुले रूप में देख सकें। अब जब कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, पहले तो ये बात जान लो। तो ये बोलते हैं ना गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज। कल भारत के 2 छोटे
छोटे राज्यों में चुनाव थे तो कितना पंप एंड शो, कोई जीत गया कोई हार गया। लेकिन ये देखो कैसा न्यूज है, द ग्रेटेस्ट न्यूज इन एनाल्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इससे ज्यादा क्या न्यूज हो सकता है कि जो अमर अजर अविनाशी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सत्ता है वो यहीं पर दिखने जा रही है और नित्य मिली हुई है अज्ञान के कारण, लेकिन अप्राप्त सी लगती है। इससे विच न्यूज इज ग्रेटर न्यूज, टेल मी। जिससे बाहर कोई ऐश्वर्य नहीं, जिससे इतर कोई धन नहीं, जिससे भिन्न कोई प्रेम नहीं, आनंद नहीं, ऐश्वर्य नहीं, वो सब यहीं पर तुम्हें परिपूर्णता में दिखाने जा रहा हूं। इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है क्या? खबर बोल रहा हूं, न्यूज। अगर भौतिक अर्थ में भी ले तो अच्छा, अगर झूठ भी बोल रहा है कोई राजनीतिक तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। कोई कवि की कल्पना भी हो तो इसकी विराटता को देखो, जो कह रहा है कि तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म दर्शन है, अभी और यहीं कराने जा रहा हूं। तो चलिए एक श्लोक लेते हैं योग वशिष्ठ का। हमें क्या दर्शन करना है? हमारा शरीर ये क्षेत्र है और इस शरीर को और सभी शरीरों को जो जानने वाला, शरीर अनंत है, अनेक है, लेकिन जानने वाला एक है, उचेतन तत्व है। तो इन दोनों को हमें जानना है। अब इसके पहले की दूसरी चीजों में जाऊं, थोड़ी सी व्याख्या, उस क्षेत्र क्यों कहा जाता है, अन्य शास्त्रों पर नहीं जाता हूं कि शंकराचार्य महाभाग 3 कारण से इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। अन्य द्वैताचार्य बोलते हैं कि अच्छा ये शरीर रूपी जो क्षेत्र है इसमें कर्म का बीजारोपण होता है और उसका कर्म फल होता है, उसकी कर्म की खेती काटते हो, ये क्षेत्र है। लेकिन शंकराचार्य महाभाग 3 इसके कारण देते हैं कि खेत जो होता है उनमें 3 मूल बातें पाई जाती है। उसकी रखवाली करनी पड़ती है, नित्य रक्षा करनी पड़ती है, तो पशु पक्षी जानवर उसे नष्ट कर देंगे, इसकी भी रक्षा करनी पड़ती है नित्य, पहला कारण। दूसरा कारण कि नित्य क्षयमान है, क्षय हो रहा है। खेत जो है, गेहूं की फसल लगाई, पैदा हुई, पड़ी, चली गई, दूसरी फसल आई गई, आ रही, ये भी नित्य क्षय को प्राप्त हो रहा है, नश्वर है ये शरीर। और तीसरा वही तुम्हारे जो कर्म के फल का बीजारोपण जो हो रहा है वो कर्म फल भी काटता है ये शरीर ही। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, लेकिन वो काटने वाली जो जीवात्मा, वो तो सूक्ष्म शरीर, मन की जो मृत्यु और जीवन की अनादि काल से जो यात्रा चलती है वो तो सूक्ष्म शरीर, लेकिन शरीर ही काट रहा है, उसकी फसल काट रहा है। पुण्य की और पाप की। दुख कैसे होते हैं? पाप के बीजारोपण से। और पुण्य कर्म करते हैं तो सुख होता है, ये खेती है। इन 3 कारणों से इसे क्षेत्र कहा जाता है। अब इसके अंदर हमें क्या जानना है? इसके अंदर वह जो भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि मैं इसे जानने वाले के रूप में विद्यमान हूं और नित्य विद्यमान हूं। यज्ञ तप प्रार्थना नहीं करनी है, दुनिया के सारे अणु परमाणु बम से भी इसे नष्ट कर दो, लेकिन जो मेरी जो जानने की जो शक्ति है, चेतन सत्ता है, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन शरीर को जानने वाला नष्ट नहीं होता है। वह तत्व मैं हूं और अभी और सदा सर्वदा अपनी परिपूर्णता में उपलब्ध हूं। इसके अतिरिक्त भी कोई आत्म साक्षात्कार होता है क्या? इसके अतिरिक्त भी कोई साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन होता है क्या? इसे ही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन कहते हैं, वही कराने जा रहे हैं। एक श्लोक एक इधर उधर से भी लूंगा, फिर इस पर आऊंगा, इसको दिखाने के लिए कभी वो कहां है, किस रूप में है। हमारा प्रयोजन बस इतना भर है, कुछ नहीं जानना है। अपने उस तत्व को, उस स्वरूप को, उस परिचय को जान लेना है जिसमें न मृत्यु है, न जन्म है, न किसी प्रकार का रोग है, न भय है। तो उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, योग वशिष्ठ में राजकुमार रामचंद्र को कह रहे हैं 16 वर्ष की अवस्था में, बिल्कुल इसी से संबंधित है। कितना स्पष्ट कहते हैं। हमें क्या जानना, क्या देखना है? आत्मा को, परमात्मा को, क्षेत्रज्ञ को। ये शब्द मात्र है। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा। देह तादात्म्य से परमात्मा ही जीवात्मा कही जाती है। जिस प्रकार से ये मठाकाश मठ तादात्म्य से, उपाधि से
मठाकाश, घट उपाधि से तादात्म्य करके घटाकाश, लेकिन ये कल्पना है मन बुद्धि की। अनंताकाश न कभी घटाकाश न मठाकाश बना है न घटाकाश बना है, लेकिन उपाधि भेद से इसे कहा जा रहा है अनंताकाश को ही। इसीलिए वह एक अद्वितीय अनंत जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वही जीवात्मा के रूप में उसे ही क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है। 7वें अध्याय में भी क्या कहा? जीवम माम सर्वभूतेषु, जीवनम माम सर्वभूतेषु, और बीजम माम सर्वभूत, मैं सभी जीवों के अंदर जीवत्व हूं। पहले कह चुके हैं परसों, सबके अंदर जो चेतन सत्ता है, जो जीव तत्व है, मैं ही हूं। तो उस मैं को देखना है। तो मुझसे भिन्न है क्या? किधर है कृष्ण, किधर है भगवान, किधर है परमात्मा, किधर है भाई जरा ढूंढो। तो कहते हैं 16 वर्ष के वैराग्य को प्राप्त राजकुमार रामचंद्र को महर्षि वशिष्ठ, अहो नु चित्रा मायेयं तात विश्व विमोहिनी, सर्वांग प्रोतमाप्यात्मा आत्मा न पश्यति, य आत्मा न पश्यति। हे राघव, हे राम, हे राजकुमार, ये माया की विचित्रता देखो। अहो चित्रा मायेयम, माया की विचित्र लीला देखो। ये शरीर के अंदर नख से शिखा तक आत्मा अर्थात परमात्मा अर्थात पर ब्रह्म नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है। पोर पोर, हर अणु परमाणु कोशिका सब उस परमात्मा से ही भरा हुआ है। लेकिन माया की लीला देखो कि दिखती नहीं है, पता नहीं चलता है। अहो नु चित्रा मायेयम तात विश्व विमोहिनी, समस्त विश्व को उसने मोहित कर लिया है, डिल्यूजन में डाल दिया है। जिस प्रकार से रेगिस्तान में चल रहे हैं मई जून के महीने में, वहां पानी जलाशय की कोई संभावना नहीं की, लेकिन सूर्य की किरणों में मृग मृग जलाशय दिखता है जो है ही नहीं। उसी प्रकार से ये नाम रूपात्मक न जगत है न शरीर है, एकमात्र वह आत्मा जो शरीरी है, लेकिन वही दिख नहीं रही है। यही तो माया का खेल है, जो है वह दिख नहीं रहा और जो दिख रहा वो है ही नहीं। यही माया की लीला है। जो सदा था, जो सदा है और सदा रहेगा, उसके अनस्तित्व में आने की कोई संभावना नहीं। वो बोध में नहीं आ रहा है, वो दिख नहीं आ रहा है। और जो दिख रहा है वो तो न था न है न होगा, दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब मात्र है नहीं वहां पर कुछ भी। हमारी जो चैतन्य सत्ता है आत्मा में ये अनंत ब्रह्मांड प्रतिबिंबित हो रहा है। तो कहते हैं हे राम, ये माया की कैसी लीला है कि नख से शिखा तक आत्मा ही परिपूर्ण है तुम्हारे शरीर में, रोम रोम में, प्रत्येक कोशिका में, परंतु माया के प्रभाव से दिखती नहीं है। अब महर्षि वशिष्ठ भी कह रहे हैं, त्रेता में कह रहे हैं कि ये माया का प्रभाव कितना कठिन है। उस पर्दे को फाड़ करके, चीर करके उस आत्मा को देखना, दिखाना, और उसको हम देखने जा रहे हैं और वहां पर उनको भी दिखाया। तो उस माया की लीला को समझ करके, पार करके अब चलते हैं उस क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन तत्व को, जो नित्य प्राप्त है, हमारी आत्मा है, उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन करने चलते हैं। तो इतना तो स्पष्ट हो गया श्लोक से कि जो तुम्हारे अंदर अभी और यहीं जो जानने, अब संस्कृत भूल जाते हैं सब, अब आ जाइए सरल भाषा में आ जाइए, एकदम ठेठ देहाती भाषा में बोलूंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। जो हमार जानना शब्द, देखना शब्द, ऐसा भी कोई ज्ञानी है जो ये शब्द भी नहीं जानता है? तब तो फिर बैठने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, कहेंगे कि नहीं समझ पा रहा।
तो देखना, जानना, अनुभूति करना जो आपके अंदर, अब आ जाओ जो इन श्लोकों पर, भूल जाओ सबको, देह और देही, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सब भूल जाओ, ब्रह्म को भूल जाओ, परमात्मा को, कृष्ण को, सबको भूल जाओ, वो कल्पना है। ये मेरा शरीर, इसको कहा इन्होंने क्षेत्र। अभी यहीं पर ये क्षेत्र है, सब अपने शरीर को भाव कीजिए। अब ये शरीर मुझे दिख रहा है, मैं शरीर को देख रहा हूं, शरीर का अंग है, ये दिख रहा है मुझे, क्षेत्र, ठीक है। इसको देख कौन रहा है? कौन देख रहा है? बोलिए, इसमें भी संदेह है। मैं देख रहा हूं, और देखने वाला क्या है? क्षेत्रज्ञ है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वही परम सत्ता है, वही प्रज्ञानम ब्रह्म का निहितार्थ है। केवल इस स्थूल शरीर को ही नहीं, या उधर के शरीर को, या सूर्यचंद्र, सभी शरीरों को ही नहीं। अब ये जो सूक्ष्म तेज आवाज कर रहा हूं, धीमी आवाज कर रहा हूं, मन सुखी है, मन दुखी, इसको कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। तो क्षेत्रज्ञ कौन है? इसमें कोई संदेह है? जो नित्य अद्वितीय दृष्टा, जो चेतन सत्ता है, और यह कब अनुपलब्ध होता है बताओ मुझे? पाप में, पुण्य में, सुख में, दुख में, काम में, राम में, भोग में, योग में, ये अनुपलब्ध कब होता है? आपकी देखने, जानने, बोध, अनुभूति करने की सत्ता का अभाव कब है, कहां है, कैसे है? कौन सा मूर्ख कह सकता है कि नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा नास्तिक भी हो, रेडिकल मार्क्सिस्ट भी हो, ओ कल्चर वाला भी हो, नक्सलवादी भी हो, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं अपने को तो मैं जानता हूं। नास्तिक लोग अपने को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इधर उधर की चीजों पर विश्वास नहीं, तो दे हैव अ रैशनल माइंड, बड़े साइंटिफिक रिगर के साथ सब चीज को जानते हैं, हवा में नहीं बोलते हैं वो, बल्कि अच्छी तरह जानते हैं। तो दुनिया का कोई भी ये नास्तिक नहीं कहेगा कि नहीं मैं तो शरीर को जान रहा हूं और सभी शरीरों को जान रहा हूं, ये तो सत्य है भाई, इसमें तो कोई, आप मुझे वेद और भगवत गीता सुना, इसकी आवश्यकता नहीं, ये बात तो सत्य बात है, इसको मना नहीं करेगा कोई भी। लेकिन वह यही कहेगा, और यहीं पर रुक जाते हैं। समझ में अज्ञान के कारण ये आ रहा है कि ये देखने की, जैसे ये रूप देखने की घटना लग रहा है कि ये उपकरण आंख से हो रहा है, शब्द का बोध जो हो रहा है वो कान से हो रहा है, रस का हो रहा है जिह्वा से, और स्पर्श बोध त्वचा से हो रहा है। चलो इससे आगे थोड़ा सा, ये तो वैज्ञानिक है, साइकोलॉजी, बायोलॉजी जानते हैं, बल्कि हाँ ठीक है, इन पंचेंद्रियों के, पंच विषयों के की अनुभूति तो इनके द्वारा होती है, और मन बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ती है। ये तो वेस्टर्न साइंस और जो रेशनल माइंडेड लोग वो भी मानते हैं, हाँ ठीक है जी, मेरी बुद्धि, मेरे मन द्वारा ये निश्चित किया जाता है, निर्णय किया जाता है। उसके बाद जो न्यूटोनियन रिडक्शनिस्ट वेस्टर्न साइंटिस्ट है, वो ब्रेन को भी, जो माइंड या बुद्धि कहते हैं, उसको दे रिड्यूस टू द लोएस्ट मिनिमम एटम, मैटर को बोलते हैं कि इट्स अ मैटर, ब्रेन एंड ब्रेन सेल्स आर ऑल्सो मैटर, एंड द नोइंग कैपेसिटी, जो जानने, समझने, बोध करने की जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वो बोलते हैं कि इट्स बाई प्रोडक्ट। ये पूरा का पूरा जो कॉन्शसनेस स्टडी हार्वर्ड में, न्यूयॉर्क में और दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों में कॉन्शसनेस स्टडी के डिपार्टमेंट, कॉन्शसनेस मीन्स ब्रह्मन, परमात्मा, समस्त वैदिक वांग्मय में जो बोध सत्ता, चिन्मय सत्ता, आत्मा, कॉन्शसनेस। तो कॉन्शसनेस स्टडी के डिपार्टमेंट जितने भी भरे हुए हैं, यहां पर जो फंडामेंटल जो डिफरेंस रिफ्यूट नहीं कर पाते हैं वेदांत को, सारे धर्म को ध्वस्त कर देते हैं 2 मिनट में, लेकिन वेदांत को स्वीकार न करते हुए ये तो बोलते हैं कि अच्छा, ये जो तुम्हारी जानने सुनने की जो बोध सत्ता है, तो जिसे हम क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी कह रहे, तो वो बोलते हैं नो, इट्स अ ब्राइट बाय द नोइंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर। अन्न, भोजन जो किया उससे अन्नमय कोश, उसको अन्नमय कोश के अंदर ही मान रहे हैं ब्रेन को भी,
और बोलते हैं कि नहीं, ये मैटर जैसे सब उत्पन्न हुआ वो भी मर जाता है वहां पर। लेकिन कहां पर वो डिफर नहीं करते हैं, जो एग्नोस्टिक्स भी हैं या नास्तिक भी हैं, जब वेदांत यह उद्घोष जो कह रहे हैं कृष्ण, तुम्हारे अंदर तुम्हारी जानने, अनुभूति, बोध करने की सत्ता, अर्थात तुम्हारा मैं वही सत तत्व है। एंड द नेचर ऑफ दैट आई इज प्योर कॉन्शियसनेस, और दैट इज वेरीली इटर्नल एग्जिस्टेंस। वह चिद ही, शुद्ध बोध ही इटर्नल है, वही शाश्वत है। यहां पर वहां पर रिफ्यूट करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है वेस्टर्न साइंस, रिडक्शनिस्ट साइंस। यही तो क्वांटम फिजिक्स का कल बताया था। 1918 में मैक्स प्लांक को पहला क्वांटम फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, जर्मन साइंटिस्ट को, फिर श्रोडिंगर को, फिर डेविड बोहम को 1971 में, जिसमें पूरा जे कृष्णमूर्ति के साथ जो संवाद है उस पर पुस्तक है कि नहीं, दिस प्योर कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल एंड द मैटर इज सेपरेटेड, बट प्योर कॉन्शियस और दे कॉल कॉन्शियसनेस इज इंटैंगल, दैट इज everything in the universe is related and interconnected with everything else. That is the fundamental principle of quantum physics. और इकोलॉजिकल साइंस में इसे क्या कहा, वेब ऑफ लाइफ, द सेम थिंग, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, देयर इज नथिंग इंडिपेंडेंट। उसको जे कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, उसी को वेदांत कहता है। या आदिशंकर, ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, जिस ब्रह्म को सत्य कहते हैं वो किस रूप में, दृष्टा, अद्वितीय साक्षी चेतन जो दृष्टा है, एकमात्र सत्य है, उसमें अनंत दृश्यमान जगत कल्पना है, स्वप्नवत है। मुझसे इतर जो कुछ भी दिख रहा है वो स्वप्न दृष्टा का स्वप्न दृश्य है, कल्पना मात्र है। अब स्वप्न में दिखने वाला जो स्वप्न दृश्य है वो स्वप्न दृष्टा से भिन्न है क्या? आपको लगता है कि भिन्न है, लेकिन वह आप ही तो थे कि रात में सोए हो बेड पर, और वहां पर हाथी, घोड़े, आल्प्स, हिमालय, मरीना बीच दिख रहा है आपको, लेकिन वहां पर वास्तव में कुछ था क्या? द प्योर कॉन्शियसनेस through the equipment of mind created through the imagination faculty, the entire dream world, कल्पना थी। उसी प्रकार से वह जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है, जो ब्रह्म सत्ता, उसे ही प्रज्ञानम ब्रह्म है, उसी में ये अनंत ब्रह्मांड कल्पना मात्र है, दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं है। ये फंडामेंटल जो क्वांटम फिजिक्स भी बोल रहा हूं, न्यूटोनियन साइंस क्या कहता है, नो एवरीथिंग स्प्लिट कर दिया, रिडक्शनिस्ट साइंस, दे विल रिड्यूस द फंडामेंटल मैटर, तो उसके छोटे एटम स्प्लिट कर दिया और सबको अलग अलग इंडिपेंडेंट घोषित कर। नो, कॉन्शियसनेस या वेदांत कहता है, और ये श्रोडिंगर ने, मैक्स प्लांक ने, वहां के अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्लोजेस्ट फ्रेंड था श्रोडिंगर, उसने कहा कि नो, कॉन्शियसनेस कैन नेवर बी डिवाइडेड, कॉन्शियसनेस इज द ओनली फंडामेंटल रियलिटी। वही तो शुद्ध बोध है, वही तो क्षेत्रज्ञ है, और वह क्षेत्रज्ञ, वह प्योर कॉन्शियसनेस, वह आत्मा कौन, जो जान रही है अभी यही सदा सर्वदा। इस जागृत अवस्था की अनुभूतियों को देख रहा हूं, जान रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। स्वप्न देखता हूं तो स्वप्न दृश्य को भी देख रहा हूं। गहन निद्रा की जो सुषुप्ति की अवस्था में, उसमें मैं कुछ नहीं देखता, इसको मैं ही देखता हूं। मुझे कुछ नहीं देखा, ये किसने देखा? मैंने देखा, वही मैं हूं। मैं तीनों अवस्थाओं में नित्य उपलब्ध हूं। अभी यहां पर कुछ कट जाए, मच्छर आ रहा था, काट रहा था, किसने देखा? अब मच्छर नहीं आ रहा था, वो किसने देखा? मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, मैंने जाना। वह जो जानने वाला है, जो जाना गया वो आता है, जाता है।
जानने वाला आता जाता नहीं है। आप याद कीजिए, अपने बचपन में चलिए। आपने बचपन की, वो छोटे बच्चे थे, स्कूल भी नहीं जाते थे, जब माँ पिता भेजने लगे तो रोते थे, वो दृश्य भी याद होंगे। नहीं जाऊंगा मम्मी, नहीं जाऊंगा, मास्टर पीटता है। फिर जाने लगा, अच्छा लगने लगा, फिर खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, चॉकलेट खा रहा है, बचपना, माँ की गोद में खेल रहे हो। फिर थोड़ा बड़े होने लगे, हाई स्कूल गए। याद कीजिए, अपने जीवन को याद कीजिए, अनुभव कीजिए अभी। फिर कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, फिर जॉब किया, शादी हुई, सब अनुभव आपने देखा। सबके दृष्टा रहे हैं। कितने दृष्टा रहे हैं ये बताओ आप। उसको किसने देखा? उस बाल्यावस्था की अनुभूति किसने की? युवावस्था की, किशोरावस्था की अनुभूति, शादी की, तलाक की, मृत्यु की, जन्म की, वृद्धि की, पतन की, रोग की, स्वास्थ्य की, जो भी ये सब मुझे, मेरे संबंधियों को जो घटा है, देखने वाला। अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, अब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, अब रोग हो रहा है, अब दुख हो रहा है, अब चिंता हो रही है। ये कौन देख रहा है? देखने वाला दो है क्या? ये देखने वाला एक ही है। मन दो है, मन नित्य बदलता है, निर्णय लेता है। किसी से शादी की, इसका अनुभव देखिए। जिस समय शादी की, अब हमारे को तो एकमात्र ये चीज है जिसका अपरोक्ष दर्शन नहीं है, अनुभव नहीं है शादी की संस्था का, लेकिन जो अनुभूति होती है, जो जानते हैं, उसके आधार पर इतना तो कह सकते हैं कि जब शादी होती है, जब वर्ण करते हैं, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, तो लड्डू तो फूटते हैं, सब बताते हैं, लड्डू फूटते, अच्छा जैसे लगता है कि साम्राज्य मिल जाएगा। जिसको सब कुछ मिल भी गया, सचमुच में भी मिल गया, फिर भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बोलते हैं ठीक है यार, चलो अब जॉब वगैरह प्रारंभ करने दो। ठीक है, देख लिया, अनुभव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तब को हुआ, नहीं तो बहुत को तो आजकल 1 हफ्ता चला, 2 साल चला, 2 साल 4 साल चला। जिसके लिए तड़प रहे थे, जिसके पीछे भाग रहे थे, अब उससे भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मुझे तलाक दिलवाओ माय लॉर्डशिप, आई एम टॉर्चर्ड, आई एम बीइंग विक्टिमाइज्ड, फॉल्स आरोप लगाए जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए, जिस समय आप परेशान हैं तलाक लेने के लिए, इशारा कर देता हूं, इस समय भी इस देश का एक चीफ मिनिस्टर है जो सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंचा हुआ है तलाक लेने के लिए, बाकी आप पता कर लेना कि कौन। अब उसके पीछे भी कोई पड़ा होगा, उसमें भी अभी स्वर्ग दिख रहा होगा किसी को, इस पुरुष में भी दिख रहा होगा, इस वक्त भी सुख दुख की देखिए अनुभूति। यहां पर किसी को जिस वस्तु में अभी नरक दिख रहा है, उससे मुक्ति चाहता है, उसी में दूसरे को स्वर्ग दिख रहा है। ये सब का हम साक्षी रहे हैं, दृष्टा रहे हैं, अनुभोक्ता रहे हैं और हैं, और उसी में बंध रहे हैं। उसी के एक बार भोगा, फिर भी नहीं, दूसरी शादी की, 3। और ऑर्डिनरी लोगों की बात नहीं है। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, जिनसे कई बार मैं मिलता था दिल्ली में, अमर्त्य सेन के भी 4 शादियां हुई। इनकी जो पत्नी, उनको भी मिला हो, देखा हो, तो बंगाली राइटर थी, वो तो अभी भी पतिव्रता का भाव, हाँ हमारे तो पति हैं ही, वो ऐसा नहीं बोलती हैं। वो नोबलिस्ट भी हैं, बांग्ला में लिखती हैं, जानती होंगी। लेकिन 3 अन्य शादियां भी की। तो ये मेरा कोई जजमेंट इस पर नहीं है, मैं विश्लेषण कर रहा हूं कि एक से जब शादी की थी, अगर वहां उनके पिताजी शांति निकेतन में प्रोफेसर थे, वहीं से स्टडी भी की, तो पता चलता कि नहीं, ये मेरे लिए पूर्ण आनंद देने में सक्षम नहीं होगी तो शादी नहीं करते। उस समय तो लगा कि मेरी तृप्ति हो जाएगी उससे, कि चलो वो किसी कारण से दूसरी मिल गई, तो उस समय भी तो ऐसा ही लगता होगा, नहीं ये तो चलेगी, जीवन भर चलेगी, ये संबंध चलेगा, ये मुझे तृप्ति देगी। वो भी नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। ये कोई सड़क पर शराबी की कथा नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता विश्वविख्यात अर्थशास्त्री, इन लोगों को बड़े करीब से देखा हूं, सुना हूं, 40 साल में दिल्ली में रहते रहते बात भी होती थी, और भी कई लोग जानता हूं नोबेल पुरस्कार विजेता। लेकिन वह जो देखने वाला है, ये सब सुख दुख, पाप पुण्य, उत्थान पतन देखता रहा है। वो मन सुख, ये बता क्या रहा हूं, केवल ये सारे उदाहरण दे रहा हूं मन को उस चेतन से अलग करने को। जो कुटस्थ चैतन्य है वह सुखी दुखी नहीं होता है, लेकिन लग जाता है मैं दुखी हो गया उस शादी से,
मैं खुश हो गया उस शादी से, मैं खुश हो गया उस मकान में, मैं दुखी हो गया हूं उस मकान में। ये चेतन नहीं, ये मन। हम अज्ञान के कारण मैंने मान रखा है कि अच्छा मैं ही मन हूं और मन ही मैं हूं। दृष्टा दृश्य विवेक से आपको बताया मैंने कि जो वस्तु आपको दिख जाए दृश्य के रूप में, वह आप हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दृष्टा और दृश्य कभी भी एक हो नहीं सकते हैं। इसलिए मन का सुखी दुखी होना, बुद्धि का तीक्ष्ण तीव्र और मंद होना, ये देखते हैं, आप जानते हैं, इसलिए आप मन नहीं हैं। आप शरीर नहीं हैं, न स्थूल शरीर हैं और न सूक्ष्म शरीर हैं और न कारण शरीर। कारण शरीर वो जो गहन निद्रा की अवस्था है, अविद्या स्वरूप है, वहीं से ये दो अवस्थाएं निकलती है वेदांत के अनुसार। अपने स्वरूप को पूरी तरह भूल जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में जो तटस्थ दृष्टा है, कुटस्थ चैतन्य है, वह एक रस है। वो न कभी सुखी होता है न कभी दुखी होता है। क्यों नहीं होता है? सिद्धांत क्या है? साक्षी भाष्य के धर्म साक्षी को प्रभावित नहीं करते हैं। ये टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए, अब उदाहरण से बताता हूं। इस कमरे में ये बल्ब है, हम यहां पर नाच गाना करते या कि ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं या कि सो रहे हैं, ये बल्ब को जो प्रकाशित कर रहा है उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम यहां पर विलाप करने लगे, शोक सभा करने लगे, उसको प्रभावित हो रहा है क्या? ज्वालामुखी फूट गई तो भी सूर्य देख रहा है उसको, ओलावृष्टि हो रही है, बर्फ आल्प्स पर, हिमालय पर अगले महीने से पड़नी शुरू हो जाएगी एकदम, सूर्य तो देख रहा है, वो न ठंडा हो रहा है न गर्म हो रहा है, उसके चलते उसका अपना धर्म है, उसमें है, वो देख रहा है नित्य। हम वही सच्चिदानंद घन दिनेश हैं। ये समस्त ब्रह्मांड और मेरा शरीर भी मुझसे अलग है। इसके धर्म मुझे, कौन मुझे? यहां पर ध्यान दीजिए, यही इतनी ही चिज्जड़ ग्रंथि, यही समस्या है। हम मान लेते हैं हम सुखी दुखी हो रहे हैं क्योंकि हमने मन मान लिया है। हम और हमारे मन की सुख दुख की स्थिति, सम्मान अपमान, प्रेम घृणा, हम तो इसके साक्षी हैं, इसके जानने वाले हैं, इसलिए हम तो ये हो नहीं सकते हैं। लेकिन उसमें तो मैं कभी गया ही नहीं, उस साक्षी को तो जानता ही नहीं, उस क्षेत्रज्ञ के तो किसी विद्यालय में कोई पढ़ाई नहीं हुई, तो कैसे जानूंगा? वैदिक काल में उसके बाद में भी पढ़ाया जाता था ये अमरत्व की विद्या। इसका तात्पर्य नहीं है कि सारे के सारे वहां पर समाधि नहीं, युद्ध भी करेंगे, संतान भी पैदा करेंगे, लेकिन जाने तो अपने स्वरूप को, अपने अमर स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, सर्वव्यापी स्वरूप को, जो नित्य आनंदमय है, प्रेम का अनंत महासागर है। कौन? वो मेरे अंदर जो जानने, बोध करने, अनुभूति करने वाली जो सत्ता है, उसे कोई सुख, देखो सृष्टि में सुख या दुख या जन्म मृत्यु होने के लिए सबसे मौलिक सत्य क्या है, तत्व क्या है? संग दोष होना चाहिए उसमें, और संग दोष सदा प्रकृति में ही होता है। प्रकृति को और प्रकृति को देखने वाला, प्रकृति का अधिष्ठान जो पुरुष है, अर्थात जो पर प्रकृति जो बोल रहे हैं कृष्ण, अर्थात हमारी अपना, वो असंग तत्व है। प्रकृति सदा संग दोष से युक्त है और पुरुष जो है नित्य मुक्त, इसीलिए कहा जाता है कि असंग है, एवर अनअटैच्ड। मन भी संग दोष से युक्त है, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, स्थूल शरीर भी, लेकिन तीनों का प्रकाशक मेरी जो आत्मा है, असंग है, निसंग है, अक्रिय है, निष्क्रिय है, अकर्ता है, अभोक्ता है, साक्षी चैतन्य मात्र है। उसे स्पर्श ही नहीं कर सकता। दुनिया के सारे अणु, परमाणु, बम, एक चिट्ठी के अंदर जो आत्मा है उसको भी स्पर्श करने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जो अणोरणीयम महतो महीयम,
जो क्षुद्र कीड़े मकोड़े चिट्टी के अंदर जो आत्मा है, वही विराट से विराट के भी आत्मा है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है और विराट से विराट ही महतो महीयम, उसे स्पर्श, शरीर को स्पर्श करते हैं। जब सन्यासी यहां आया रहते तो वेदांत पर कभी कभी प्रवचन, कुछ मेरे घनिष्ठ मित्र सन्यासी थे तो बोलते थे, अच्छा ब्रह्म ज्ञान आपको दिखा रहे हो, चलो आपका एक पैर पकड़ते हैं और दूसरा पकड़ फाड़ते हैं, देखते हैं कि आपकी रोते हो कि नहीं रोते हैं। ये मूर्खानंद इस बात को समझे नहीं। अरे तो शरीर तो रोएगा, ये तो मरेगा। जो इसको देखने, अब तुम समझ रहे हो कि तुम देखने वाले हो, देखने वाला एक है। सबसे मौलिक सिद्धांत का कह रहा है द्वैत वेदांत का, दिखने वाला अनेक है, देखने वाला एक है। दिखने वाले का जन्म है और मृत्यु है, देखने वाले में न जन्म है न मृत्यु है। वही क्षेत्र शब्द नहीं बोल रहा हूं, उसी की व्याख्या कर रहा हूं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और योगेश्वर कृष्ण ने क्या कहा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही एकमात्र संपूर्ण ज्ञान है, यही जानने योग्य है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। और उसी के लिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं, दृष्टा और दृश्य, देह और देही, जड़ और चेतन, ब्रह्म और माया। 40 शब्द तो मैं प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन तत्व एक ही है, आपको सरल करने के लिए, सहज करने के लिए। तो जो दृश्य है, शरीर दृश्य है। In every 7 years there is not a single atom in your body that remains. 7 साल में आपका पूरा शरीर की मृत्यु हो जाती है और साइकिल चल रहा है, नित्य चल रहा है। आपको लग रहा है कि तो मैं तो वही हूं, बचपन वाला फोटो रिफ्लेक्शन, वो तो फ्रेम लग रहा है। आपके शरीर के अंदर भी कुछ मर रहा है, प्रतिदिन जन्म और मृत्यु घटित हो रही है। लेकिन मैं जो इसका साक्षी हूं, प्रकाशक हूं, देखने वाला हूं, जो अधिष्ठान हूं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं एक अद्वितीय, मैं एक हूं और दिखने वाले अनेक हैं, इसलिए जन्म होगा, मृत्यु होगी, आएंगे जाएंगे। मैं कहां गया? सृष्टि में किसी से पूछो, विश्व में सारे वैज्ञानिकों से जाकर के पूछो कि अपने को मरते हुए किसी ने देखा है? ज्यादा से ज्यादा मूर्खानंद लोग हैं यहां पर जो विद्वान कहते, हाँ मैं एकदम करा रहा था, कैंसर हुआ था, 4th स्टेज में था, या मेरा बाईपास सर्जरी 3री बार हुआ तो मैं करा रहा था, अरे अभी जीवित थे, सफर कर रहे थे शरीर को, वो तुमने देखा। तुम्हारा जो मैं है, जो दृष्टा है, उसको देखने कौन देखेगा फिर? किसने देखा? सृष्टि में मृत्यु से बड़ा झूठ, मिथ्या कुछ भी नहीं है। सृष्टि में एक भी जीव ने मृत्यु को, वो कल्पना, दूसरे का शरीर तो है, वो मर गए, उससे इंफ्लुएंस निकाल लेते हो कि मैं भी मर जाऊंगा। जो मरा वो शरीर मरा, और तेरा भी ये शरीर है, ये तो मरेगा, लेकिन तू शरीर मान रखा इसलिए तो मर जाएगा। लेकिन जो शरीर का जो प्रकाशक है, अधिष्ठान है, जो अर्थात क्षेत्रज्ञ, जो जानने वाला है, जो कृष्ण कह रहे हैं ना, वो तो वासुदेव है, वो तो भगवान है। इसी की व्याख्या कर रहा हूं। वो भगवान यही अभी मेरे अंदर जो जानने वाला है, वही योगेश्वर कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही विष्णु तत्व है, वही परमात्मा है, वही निरक्षय वृहत ब्रह्म है, और अभी यही सदा सर्वदा मुझे नित्य उपलब्ध है। कब अनुपलब्ध था? मेरी जानने की शक्ति का लोप दिखाओ, सिद्ध करो। अगर मेरी जानने, बोध करने, अनुभूति करने की सत्ता का लोप नहीं है, तो नग्न ब्रह्म तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि तुम ब्रह्म को पंचेंद्रियों के पंच विषयों के रूप में दिखना चाहते हो, लेकिन वह ब्रह्म नित्य विषय है, इन पंच विषयों का भी विषय है। तुम दृश्य के रूप में देखना चाहते हो, वह नित्य दृष्टा है। वो दृष्टा कौन है? मैं हूं। लेकिन